कक्षा 1 के लिए अध्याय 1 गणित के खेल भाग 1। इस अध्याय में हम गणित के किस प्रकार से खेल हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। यह अध्याय का भाग 1 है। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाओ। चलिए मिलाते हैं बिंदुओं को। ये बन गया फूल। अगला ये क्या बन गया जी? तितली। अगला ये बन गया पत्ती। इस प्रकार से हम बिंदुओं को मिलाकर बहुत सारे चित्र बना सकते हैं। अपने मन से भी बहुत सारे चित्र बना सकते हैं। बिंदुओं को मिलाओ। बिंदुओं को मिलाओ। चलिए मिलाते हैं। ये बन गया हमारा घर। ये बन गया पेड़। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 2 तुलना भाग 1। इस भाग में हम तुलना से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे कि इस बॉक्स के अंदर में कुछ लाइनें बनाई गई हैं। ये लाइनें जो दिख रही हैं ये तिनके हैं। ये छोटा तिनका, ये सबसे बड़ा तिनका, ये मध्यम आकार का तिनका, ये कुछ छोटा तिनका लेकिन इस छोटे वाले तिनके से कुछ बड़ा। तो इन्हीं चीज़ों को पहचानना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये तुलना कहलाता है। दो चीज़ों में छोटे बड़े मोटे पतले के आधार पर तुलना की जाती है। अब यहाँ देखते हैं चित्र 1 में छोटे से बड़े क्रम में जमाना। यहाँ देखिए इन्हीं तिनकों को छोटे से बड़े क्रम में जमाया गया है।
सबसे पहले छोटा 3 का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। इस प्रकार से छोटे से बड़े क्रम में जमाना भी तुलना में आता है। चित्र 2 में देखिए, इसमें कुछ कंकड़ रखे गए हैं जो छोटे से बड़े क्रम में रखे गए हैं। सबसे छोटा कंकड़ पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये भी छोटे से बड़े क्रम में जमाया गया है। अगला देखते हैं, जो ज्यादा लंबा है उस पर गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में गोल घेरे के अंदर में 2 सीढ़ी दी गई है। देखने से पता चलता है कि एक सीढ़ी छोटी है, ये वाली, और दूसरी सीढ़ी बड़ी है, ये वाली। अब हमें बच्चों को यह बताना है कि कौन सी सीढ़ी छोटी है, कौन सी बड़ी है, या उन्हें स्वयं देख के समझना होता है। तो चित्र में देखने से उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि ये वाली सीढ़ी छोटी है, ये वाली सीढ़ी बड़ी है। हमें बस प्रेरित करना है कि जो ज़्यादा लंबा है उसे बताने के लिए कहें। बच्चा सार से बताएगा कि ये वाली सीढ़ी बड़ी है। आकृति 2 में देखिए, इसमें भी बॉक्स के अंदर में 2 मोमबत्तियां दी गई हैं। पहली मोमबत्ती छोटी है, दूसरी मोमबत्ती बड़ी है। बच्चे आराम से पहचान जाएंगे और बच्चे बताने भी लगेंगे, ये वाली मोमबत्ती बड़ी है, ये वाली मोमबत्ती छोटी है, ये मोमबत्ती लंबी है, ये मोमबत्ती छोटी है। इसमें लंबी वाली सीढ़ी ये है, छोटी वाली सीढ़ी ये है। लंबी वाली मोमबत्ती ये। आकृति 3 में देखिए, इसमें 2 लड़कों का चित्र बनाया गया है। एक लड़का छोटा है, एक लड़का बड़ा है, एक लड़का छोटा है, एक लड़का लंबा है। बच्चों से पूछने पर वे बता सकते हैं कौन लड़का इसमें से बड़ा है। वो या तो बोलकर बताएंगे या उंगली से ऐसे इशारे करके बताएंगे और बताएंगे ये लड़का लंबा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें लंबी चीजों को पहचानना, जैसे कि ये दोनों सीढ़ी में ये वाली सीढ़ी लंबी है, ये दोनों मोमबत्ती में ये वाली मोमबत्ती लंबी है, ये दोनों लड़कों में ये लड़का लंबा है। लंबा, यहाँ पर एक सुंदर चित्र बनाया गया है जिसमें 2 पेड़ बनाए गए हैं। एक पेड़ छोटा है, एक पेड़ बड़ा है, एक पेड़ छोटा है, एक पेड़ लंबा है। लंबा बड़ा होता है और भारी भी होता है, ऊंचाई ज़्यादा होती है। छोटा आकार में छोटा होता है, देखने से पता चल जाता है। बस बच्चे पहचानेंगे, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना है। चित्र बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। चित्र से पढ़ाना बहुत उपयोगी होता है। लंबा चित्र यह है बड़ा वाला पेड़, छोटा चित्र यह है छोटा वाला पेड़। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा लंबाई से संबंधित कुछ आकृतियां। लंबी सीढ़ी, लंबी मोमबत्ती, लंबा लड़का, लंबा पेड़। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 1 गणित के खेल भाग 2। पिछले भाग 1 में हमने गणित के खेल से संबंधित
कुछ गतिविधियां देखे थे, इस भाग 2 में भी उसी प्रकार से कुछ गतिविधियां देखेंगे। जैसा कि इसमें चित्र दिया गया है, एक जैसे चित्रों पर गोल घेरा लगाओ। पहले बॉक्स में देखते हैं, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे मटकी, कप, कढ़ाई, चम्मच, कप। और इसमें क्या कहा गया है? एक जैसे चित्रों पर गोल घेरा लगाओ। अब इसमें एक जैसे दिखने वाले कौन कौन से चित्र हैं? मटकी जैसा कोई दूसरा चित्र इसमें नहीं है। कप जैसा, हाँ है, यह है, और है, यह है। मतलब यहाँ पर कप 1, 2, 3 की संख्या में है। मटकी अकेला है, कढ़ाई भी अकेली है, चम्मच भी अकेला है। इसका मतलब यह हुआ कि एक जैसे चित्र कप हैं, तो हमें कप पर गोल घेरा लगाना है इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरे बॉक्स में देखते हैं, इसमें भी कुछ चित्र बताया गया है। टमाटर, केला, केला, आम, केला। इसमें भी केला 1, 2, 3 है, टमाटर अकेला है, आम भी अकेला है। इसलिए हमें एक जैसे दिखने वाले चित्र जैसे कि केला, जो कि यहाँ पे 3 है, इसी को गोल घेरा लगाना है। इस प्रकार से गोल घेरा लगाकर हमें चित्रों को पहचानना है कि एक जैसे चित्र कौन कौन से हैं। अगला देखते हैं। एक जैसे चित्र मिलाओ। इसमें भी कुछ चित्र दिए गए हैं, 2 बॉक्स दिए गए हैं। पहले बॉक्स में जो चित्र दिए गए हैं, उन्हीं चित्रों को अगले बॉक्स में ऊपर नीचे करके दिया गया है। हमें एक जैसे चित्रों को मिलाते हुए लाइन खींचना है और पहचानना है कि कौन कौन से चित्र एक जैसे हैं। सेब, अगले बॉक्स में सेब कहाँ पे है? ये नीचे में है, सबसे नीचे। हमें इसे इस प्रकार से मिलाना है। केला अगले बॉक्स में सामने ही है, मिला दीजिए। अनार ऊपर में है, मिला दीजिए। इस प्रकार से समान चीज़ों को पहचान कर मिलाना भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से सीखना बहुत अच्छा होता है। लुढ़कना, सरकना। ये लुढ़कना और सरकना क्या है? आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसे देखिए, ये पेन, ये जो पेन है, ये इसका जो बनावट है, इसे अगर हम इस प्रकार से रखते हैं और छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से अपना एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, गोल गोल घूमते हुए। इसे लुढ़कना कहते हैं। ठीक है। सरकना, जैसे कि ये माचिस है, माचिस को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये लुढ़कता नहीं है, इसे ढकेलना पड़ता है, और ढकेलने पर यह अपने स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। इसे ही सरकना कहते हैं। ठीक, इसी से संबंधित कुछ चित्र देखते हैं। हमें इसमें पहचानना है कि कौन कौन सी चीज़ें लुढ़कने वाली है और कौन कौन सी चीज़ें सरकने वाली है। गिलास, गिलास लुढ़क सकता है, क्योंकि उसका भी आकार कुछ इस प्रकार से होता है। गिलास को खड़े करेंगे तो वो सरक भी सकता है। ऐसे खड़े करके हम उसे सरका सकते हैं, और ऐसे करके उसे लुढ़का भी सकते हैं। तो गिलास लुढ़क भी सकता है और सरक भी सकता है। फुटबॉल, फुटबॉल गोल होता है,
वो लुढ़क सकता है गोल गोल घूमते हुए। माचिस अभी हमने देखा, माचिस सरकता है। फुटबॉल लुढ़कता है, माचिस सरकता है। गिलास लुढ़कता भी है, सरकता भी है। आलू, आलू गोल नहीं होता, लेकिन इसे लुढ़काया जा सकता है। ये ऊपर नीचे बड़ खाबड़ गोल गोल घूमते हुए लुढ़क सकता है, तो आलू भी लुढ़कना में आ सकता है। तो थाली सरकने में आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं लुढ़कना। जैसे कि मान लीजिए ये पहिया है, पहिए को हम घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है, और गोल गोल घूमते हुए वो अपने एक स्थान से आगे स्थान जाता है, और फिर आगे गोल गोल घूमते हुए वो आगे जाता है और चला जाता है। इस प्रकार से लुढ़कना गोल गोल घूमते हुए होता है, और सरकना सीधे होता है। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 2 तुलना भाग 3। इस भाग में तुलना से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। इसके अलावा भाग 2 और भाग 3 में भी तुलना से संबंधित कुछ उदाहरण देख चुके हैं। आइए देखते हैं। यहाँ एक चित्र दिया है जिसमें पेड़, लड़की और लड़के का चित्र बनाया गया है। इसमें लड़की पेड़ के पास में खड़ी है, लड़का पेड़ से दूर खड़ा है। इसी से संबंधित यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस चित्र के माध्यम से बच्चों को यह पहचानना है कि कौन पेड़ के पास में है और कौन पेड़ से दूर में है। पहला प्रश्न दिया है, पेड़ के पास कौन है। चित्र में देखने से पता चलता है पेड़ के पास लड़की है। दूसरा प्रश्न देखिए, पेड़ से दूर कौन है। पेड़ से दूर लड़का है, तो दूर लड़का हो जाएगा, और पास में लड़की। पेड़ के पास लड़की खड़ी है और पेड़ से दूर लड़का खड़ा है। आगे देखते हैं। यहाँ एक और चित्र बताया गया है पास और दूर से संबंधित। यह एक तालाब है। इस तालाब में दो मछलियां हैं, एक छोटी मछली, एक बड़ी मछली। एक फूल है। तालाब के बाहर मंदिर, पेड़, दूर में एक छोटा सा दिख रहा है पेड़, किनारे में घास उगे हुए हैं। इसमें फूल के पास में कौन सी मछली है, यह बच्चों को पहचानना है। छोटी मछली फूल के पास में है और दूर में बड़ी मछली है, तो फूल के पास वाली मछली छोटी मछली हो गई, और फूल से दूर वाली मछली बड़ी वाली मछली हो गई। इसी प्रकार मंदिर, मंदिर के पास में भी एक पेड़ है, बड़ा वाला पेड़, और मंदिर से दूर एक पेड़ है जो छोटा दिख रहा है। तो मंदिर के पास वाला पेड़ ये हो गया, और मंदिर से दूर वाला पेड़ ये हो गया। इस प्रकार से पास और दूर के बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखते हैं। ऊपर नीचे। इस चित्र में दो टोकरियां बताई गई हैं, एक छोटी टोकरी, एक बड़ी टोकरी। बड़ी टोकरी ऊपर में है, छोटी टोकरी नीचे में है। बच्चे देखकर समझ जाते हैं, वो बता सकते हैं
छोटी टोकरी कौन सी है? छोटी टोकरी नीचे वाली है और बड़ी टोकरी ऊपर वाली है। बड़ी टोकरी ऊपर में है, छोटी टोकरी नीचे में है। अगला चित्र देखिए, इसमें दो पतंग का चित्र दिया गया है, एक छोटा पतंग और एक बड़ा पतंग। छोटा पतंग नीचे है, बड़ा पतंग ऊपर है। तो नीचे कौन सी वाली पतंग है? नीचे छोटी वाली पतंग है और ऊपर कौन सी वाली पतंग है? ऊपर बड़ी वाली पतंग है। अगला देखते हैं, अंदर बाहर। इसमें चित्र में देखिए दो गिलास दिया गया है और एक गिलास के अंदर में बॉल है और दूसरा गिलास के बाहर में बॉल है। तो इसे देखकर पहचानना है कि कौन से गिलास के अंदर में बॉल है और कौन से गिलास के बाहर बॉल है। तो पहले वाले गिलास के अंदर में बॉल है, पहले वाले गिलास के अंदर में बॉल है और दूसरे वाले गिलास के बाहर में बॉल है। तो इस गिलास में अंदर में बॉल है और इस गिलास के बाहर बॉल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तुलना से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पास, दूर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। इन सभी शब्दों के आधार पर तुलना की जाती है। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 2 तुलना भाग 2। इस भाग में हम तुलना से संबंधित कुछ और गतिविधियां देखेंगे। भाग 1 में तुलना से संबंधित कुछ गतिविधियां बताई गई है। यह तुलना का भाग 2 है। इसमें कुछ चित्र बताए गए हैं जो कि चूहे का है। पहला चित्र छोटे वाले चूहे का, दूसरा चित्र बड़े वाले चूहे का। सामने बिल है। बिल छोटे वाले चूहे के लिए आराम से छोटा वाला चूहा बिल के अंदर जा सकता है। बड़ा वाला चूहा बिल में घुसने की कोशिश करेगा तो फंस सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला चूहा बिल से बड़ा है। तो इसी आधार पे तुलना करना है कि कौन सा चूहा बिल के अंदर आराम से चला जाएगा, कौन सा चूहा बिल में बीच में फंस सकता है या अंदर नहीं जा सकता। बच्चों से पूछने पर वे आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला चूहा फंस जाएगा, बड़ा वाला चूहा फंस जाएगा, छोटा वाला चूहा अंदर चला जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पूछने पर बच्चे अपने अनुसार बताएंगे कि छोटा चूहा बिल में आसानी से घुस सकता है क्योंकि वह उसके लिए पर्याप्त जगह है। बड़े वाले चूहे के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उसके लिए और बड़ा बिल चाहिए। तो इसी आधार पे छोटे बड़े की तुलना इसमें हम सीखेंगे, जिसमें छोटा चूहा छोटा होता है और हल्का होता है, बड़ा चूहा बड़ा होता है और भारी होता है। अर्थात जो भारी होता है वो बड़ा होता है, जो हल्का होता है वो छोटा होता है। आगे और देखते हैं। इसी से संबंधित बच्चों के पहचानने के लिए भारी वस्तुओं को पहचानो। इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। इसमें दो दो चित्रों को आपस में तुलना करना है और बताना है कि कौन सी चीजें भारी हैं। बीच में ये भारी लिखा है, इससे मिलान करना है। इस चित्र में देखिए, इसमें अमरूद दिया है और पत्ती दिया है। सामान्य सी बात है, देखने से ही पता चलता है और बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे
इन्हें अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अमरूद भारी होता है, पत्ती हल्की होती है। बच्चे आसानी से पहचान जाएंगे। मिलाने के लिए कहेंगे तो वो अमरूद को भारी में आसानी से मिला सकते हैं। इसी प्रकार से अगला चित्र देखिए। इसमें एक पुस्तक दिया है, गणित का पुस्तक, और एक पेंसिल दी गई है। पेंसिल हल्की होती है, छोटी होती है, पतली होती है। पुस्तक भारी होता है, बड़ा होता है। इसे भी बच्चे आसानी से जान जाएंगे और भारी वस्तु को पहचान जाएंगे कि पुस्तक भारी है। नीचे देखते हैं। इसमें एक बाल्टी दिया है और एक गिलास दिया है। गिलास छोटा दिख रहा है, बाल्टी बड़ा दिख रहा है, जो कि होता भी है। आसानी से बच्चे पहचान जाएंगे कि बाल्टी भारी है, गिलास छोटा है, वो हल्का ही होगा। कुछ नए शब्दों से जुड़े तुलना वाले उदाहरण। शीर्ष, आधार। ये कक्षा पहली में दिया है, शीर्ष और आधार। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि शीर्ष और आधार क्या होता है। कुछ चित्र दिए गए हैं, बोतल, मोमबत्ती, बिजली का खंभा। देखिए, ऊपरी हिस्से को तीर के निशान से बताया गया है कि ये वाला हिस्सा, ढक्कन का जो हिस्सा है, वो शीर्ष है। मोमबत्ती का ऊपर जलता हुआ जो लौ है वो शीर्ष है। खंभे का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो शीर्ष है। उसी प्रकार से नीचे, बोतल का सबसे नीचे जो जमीन से जुड़ा है वो आधार। मोमबत्ती का नीचे वाला हिस्सा जो जमीन से जुड़ा है वो आधार। खंभे वाले का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा जो जमीन से जुड़ा है वो आधार होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपरी हिस्सा जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो शीर्ष होता है। उसे शीर्ष कहते हैं, ऊपरी हिस्से को शीर्ष कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो जमीन से जुड़ा होता है या जो नीचे होता है, वो आधार होता है। ठीक है। इसी से संबंधित कुछ गतिविधि इसमें पहचानने के लिए, निशान लगाने के लिए दिया गया है। पहला में बाल्टी चित्र दिया है, दूसरे में मटके का चित्र दिया है। बाल्टी के शीर्ष पर निशान लगाओ। बच्चों को शीर्ष और आधार समझाने के बाद इस प्रकार से गतिविधि करने के लिए दिया जा सकता है, जिसमें बच्चे खुद करेंगे समझने के बाद। अगर बच्चे समझ गए होंगे तो वे आसानी से बता सकते हैं कि बाल्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो शीर्ष होता है। इसी प्रकार से मटके के आधार पर सही निशान लगाओ। अगर बच्चे समझ गए होंगे, जो कि आसानी से समझने वाली बात है, तो वे आसानी से बता सकते हैं कि जो मटके का जो नीचे वाला हिस्सा है वो आधार है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि शीर्ष और आधार क्या होता है, भारी और हल्की क्या होती है। इसी प्रकार से छोटी छोटी तुलनात्मक चीज़ों के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 3, 1 से 9 तक की संख्याएं, भाग 2। इस भाग में हम 1 से 9 तक की संख्याओं से संबंधित कुछ और गतिविधियां देखेंगे। इससे पहले भाग 1 में भी इसी से संबंधित कुछ गतिविधियां हमने देखे थे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहले वाले चित्र में जोड़ी मिलाओ। कुछ पतंगों के चित्र बनाए गए हैं। पतंग में छेद किए गए हैं और सामने वाले पतंग में भी छेद किए गए हैं। लेकिन इसमें पहले वाले पतंग में एक छेद है, लेकिन इसके सामने वाले पतंग में 4 छेद है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक छेद वाले पतंग को एक छेद वाले सामने वाले पतंग में से ही छांट के हमें मिलाना है।
जोड़ी मिलाओ, अर्थात एक छेद वाले पतंग को एक छेद वाले पतंग से ही मिलाना है। 3 छेद वाले पतंग को 3 छेद वाले पतंग से ही मिलाना है। 2 छेद वाले पतंग को 2 छेद वाले पतंग से ही मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। इस पतंग में कितने छेद हैं? एक छेद है। एक छेद वाला पतंग ये रहा। मिलाते हैं। इसमें कितने छेद हैं? 1 2 3। देखते हैं इसमें कहाँ पर किस पतंग में 3 छेद हैं। इसमें है 1 2 3। मिलाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कितने छेद हैं? 1 2। 2 छेद हैं। 2 छेद वाले पतंग कहाँ पे हैं? 2 छेद वाले पतंग नीचे। 2 छेद वाले पतंग ये रहा। इसमें भी 2 छेद हैं, 1 2। मिला देते हैं इस पतंग को इस पतंग से। अब बच गया बाएं वाले साइड में एक पतंग और दाएं वाले साइड में एक पतंग। इसमें भी 4 छेद हैं, 1 2 3 4। और इसमें भी 4 छेद हैं, 1 2 3 4। मिला देते हैं। इस प्रकार से हमारा जोड़ी मिल गया और हमारा पहला गतिविधि पूरा हो गया। अगला चित्र देखते हैं। संख्याएं लिखो व बनाओ। देखिए यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं बिंदुओं को, जितने बिंदु हैं उतने ही बिंदुओं से उतना ही संख्या बनाना है। कैसे? देखते हैं। जैसे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 छः बिंदु हैं। तो इससे हमें 6 संख्या बनाना है, 6 अंक, 6 नंबर। कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से मिला देते हैं। ये देखिए, ये 6 जैसा दिख रहा है। 6 बन गया 6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 बिंदु हैं। तो इससे हमें 4 बनाना है। ऊपर से नीचे वाले बिंदु को मिला लीजिए। उसके बाद इस प्रकार से ये देखिए 4 बन गया। 4। अब इससे 3 बनाना है। 1 2 3। बन गया 3। इस प्रकार से बिंदुओं को मिलाकर हमने संख्या बनाए। जितने बिंदु थे उतने ही संख्या बनाए। अगला देखते हैं। संख्या के अनुसार गोले बनाओ। यहाँ कुछ डिब्बे दिए गए हैं और उन डिब्बों के अंदर में अंक लिखे हुए हैं। देख लीजिए 2 3 4 8 9 1 5 7 6। जिस डिब्बे में जितने अंक लिखे हैं उतने ही गोले बनाने हैं। चलिए बनाते हैं। 2 लिखा है, 2 गोले बना दीजिए। 1 2। 3, 3 गोले बना दीजिए। 1 2 3। 4, 4 गोले। 1 2 3 4। 8, 8 गोले। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9, 9 गोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एक गोला, एक गोला। 5, 5 गोले। 1 2 3 4 5। 7, 7 गोले। 1 2 3 4 5 6 7। 6, 6 गोले। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से संख्या के अनुसार गोले बना दिए हमने और इसमें हमने ये चित्र पूरा कर लिया। अगला देखते हैं। कुछ चित्र भी दिए गए हैं। इसमें कहा गया है छूटी हुई संख्याएं लिखो। देखिए इसमें
चित्र दिया गया है और इन चित्रों में गोले दिए हैं और कुछ गोलों में अंक लिखे हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। इसमें देखिए इस छतरी में देखिए गोला बना है, यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 3 गोले खाली छोड़ दिए गए हैं, फिर यहाँ पे 5 लिखा है। ये देखिए इस फूल में 5 पंखुड़ियों में प्रत्येक पंखुड़ी में 1-1 गोला बना हुआ है और एक गोले को 1 से भरा है। यहाँ 1 नंबर है। देखिए ये पाँव का चिन्ह, पहले पाँव में 1 नंबर लिखा है, दूसरे पाँव में 2 नंबर लिखा है। तो ये कुछ संख्याएं छोड़ दी गई हैं, इन्हें हमें पूरा करना है, वो भी बढ़ते क्रम में। 1 यहाँ पे क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 भरना है। 1 यहाँ पे 2, 3 देखिए 4 है, यहाँ पे 5, ऐसे ही भरना है। 1 के बाद 2, 3, 4, यहाँ पे 5 पहले से भरा हुआ है। फूल में आते हैं। फूल, इसमें पहले पंखुड़ी में देखिए 1 लिखा है, इसमें 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे पाँव के निशान, पहला पाँव में 1 नंबर, दूसरे पाँव में 2 नंबर, तीसरे पाँव में 3 नंबर, चौथे पाँव में 4 नंबर, पाँचवें पाँव में 5 नंबर। इस प्रकार हमने देखा कि कई उदाहरण हमने इस वीडियो में पढ़े और हर उदाहरण में अंक से संबंधित उदाहरण दिए गए हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पिछले उदाहरण में भी देखिए, इसमें भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात 1 से 9 तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण ही इस अध्याय में दिए गए हैं। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 3, 1 से 9 तक की संख्याएं, भाग 1। अध्याय के इस भाग में हम 1 से 9 तक की संख्याओं से संबंधित कुछ गतिविधियां देखेंगे। जैसा कि हर अध्याय में चित्र होता है, इस अध्याय में भी चित्र दिया गया है। 9 गोले दिए गए हैं और इन गोलों के अंदर में कुछ चित्र बनाए गए हैं जो कि अधूरे हैं, इन्हें पूरा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गोले दिए गए हैं। पहले 9 गोले में देखिए, इसमें फूल है, ये पत्ती है, फूल पत्ती फूल पत्ती। इसी क्रम में हमें आगे बढ़ाते हुए चित्रों को पूरा करना है। फूल पत्ती फूल पत्ती फूल पत्ती, इसमें क्या आएगा, फूल। बनाते हैं। अब इसमें फूल के बाद पत्ती पत्ती, पत्ती के बाद फूल, ये हमारा पहला 9 गोला वाला चित्र पूरा हो गया। अब दूसरा देखते हैं। इसमें भी अधूरे चित्र दिए गए हैं, इन्हें पूरा करना है। ये देखिए, ए दिया है, इसी को उल्टा करके दिया है, उल्टा ए, सीधा ए, उल्टा ए, सीधा ए। अब इसमें क्या आएगा, सीधा ए के बाद उल्टा ए, उल्टा ए, फिर अगला सीधा ए,
फिर अगला उल्टा ए, फिर अगला सीधा ए। इस प्रकार से ये भी पूरा हो गया। अब नीचे देखते हैं, इसमें भी कुछ चित्र बताए गए हैं। 3 उल्टा चिन्ह, 3 उल्टा 3, 3 मतलब 3 उसको उल्टा किया गया है, फिर 3, फिर उल्टा 3, 3 उल्टा 3, इसमें आएगा उल्टा 3, 3 उल्टा 3, 3। इस प्रकार से हमारा ये वाला गतिविधि पूरा हो गया। हमने चित्रों को पूरा कर लिया। प्रत्येक गोले 9 की संख्या में चित्र बनाए गए हैं। इसमें हमने 9 की संख्या में चित्रों को पूरा किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लीजिए। अब इसके आगे देखिए, इसमें दिया है समझो। नंबर दिया गया है और हर नंबर के नीचे में गोला दिया है, और गोले के अंदर में जितना नंबर है उसी के आधार पे संख्या बिंदु लिखा है। जैसे कि 1, तो इस गोले के अंदर में 1 बिंदु। ऐसे ही 2, 2 के लिए 2 बिंदु, 1 2। 3, 3 के लिए 3 बिंदु, 1 2 3। 4, 4 के लिए 4 बिंदु, 1 2 3 4। 5, 5 के लिए 5 बिंदु, 1 2 3 4 5। 6, 6 के लिए 6 बिंदु, 1 2 3 4 5 6। 7, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु। 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु। इस पाठ का नाम क्या है? 1 से 9 तक की संख्याएं। तो इस अध्याय में हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं से संबंधित गतिविधियां ही देखेंगे। जैसे कि इसमें 9 गोले बनाए गए हैं। इसमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं और उससे संबंधित बिंदुएं बताए गए हैं। अगला देखते हैं। अभी हमने देखा संख्या और उतने ही बिंदु। अब उसी के अनुसार यहाँ पे गतिविधि दिया गया है। चित्र के माध्यम से गतिविधि करना है। निर्देश दिया गया है, जितने फल हैं उतने बिंदु बनाओ। देखिए यहाँ पे फल दिया है, अमरूद का फल, सेब का फल, केले का फल, अनार का फल। गिनना है और उसके सामने वाले बॉक्स में उतने बिंदु लिखना है। पहले अमरूद गिनते हैं। 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। कितने अमरूद हुए? 4। बॉक्स में 4 बिंदु बना देते हैं। 2 3 4। अब सेब 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इस बॉक्स में 5 बिंदु, 1 2 3 4 5। केला गिनते हैं। 1 2 3। 1 2 3। 3 केले, 3 बिंदु, 1 2 3। अनार गिनते हैं, अनार कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से 1 2 3
4 5 6 7 8। 8 अनार हैं, सबसे ज़्यादा फल। 8 बिंदु बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में संख्याओं से संबंधित कुछ गतिविधियां देखे हैं, जिसमें फलों को गिनकर जितने फल हैं उतने बिंदु बनाएं। उसके पहले अधूरे चित्रों को पूरा किया, जिसमें 9 गोले बताए गए थे। गोलों के अंदर में चित्र अधूरे दिए गए थे, जिन्हें पूरा किया। फिर 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं और उतने ही बिंदु बताए गए हैं। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 3, 1 से 9 तक की संख्याएं, भाग 3। इस भाग में हम 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में कुछ गतिविधि देखेंगे चित्रों के माध्यम से। इसके अलावा भाग 2 और भाग 1 में भी 1 से 9 तक की संख्याओं से संबंधित चित्र गतिविधि बताए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ चित्र बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। पेंसिल के चित्र बनाए गए हैं, स्टार्स हैं और बी। इसमें कहा गया है चित्रों को गिनो और संख्या लिखो। गिनना है और उसके सामने में, चित्र के सामने में गोला दिया है, उस गोले में नंबर भरना है। जितने चित्र हैं उतने नंबर भरना है। तो चलिए पहले पेंसिल गिनते हैं और जितने पेंसिल आते हैं उन्हें अंक में भर देते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4, 4 पेंसिल गोले में 4 भर देंगे। अगला देखिए, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 पेंसिल गोले में 6 भर दीजिए। अगला चित्र देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पेंसिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पेंसिल गोले में 9 अंक लिखेंगे। अब स्टार्स देखिए, स्टार्स बने हुए हैं। जितने स्टार हैं उन्हें गिनना है, फिर गोले में जितने स्टार हैं उतने नंबर भरने हैं। इस बॉक्स में देखिए स्टार दिए गए हैं, गिनते हैं। चलिए, 1 2 3। 1 2 3, 3 स्टार गोले में 3। अगला देखिए, 1 2 3 4 5, 5 स्टार। 1 2 3 4 5 गोले में 5। इस बॉक्स में 2 स्टार हैं। 1 2, केवल 2। 1 2 गोले में 2 भर देंगे। अब देखिए नीचे वाला, यहाँ पे बी बना हुआ है। जितने बी हैं उतने गिनने हैं और गोले में नंबर भरने हैं। इस बॉक्स में देखिए, इसमें एक बी है, बस केवल एक। तो एक बी के लिए गोले में 1 लिखेंगे। अब इसमें देखिए, इस बॉक्स में बहुत सारे बी बने हुए हैं, गिनते हैं और गोले में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भी हैं, गोले में 7 लिखेंगे। इसमें बहुत सारे बने हुए हैं, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भी हैं, गोले में 8 लिखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए इसमें बॉक्स बने हुए हैं और हर बॉक्स में एक एक नंबर दिया है। देखिए पहले बॉक्स में 1 नंबर दिया है, दूसरे में 5, तीसरे में 8, चौथे में 3, पाँचवें में 7, छठवें में 4, सातवें में 2, आठवें में 6 और नौवें में 9। इसमें लिखा है गोले बनाओ। कितने गोले बनाने हैं? जितने नंबर दिए हैं उतने गोले बनाने हैं। पहले बॉक्स में देखिए, पहले बॉक्स में 1 दिया है तो इसमें एक ही गोला बनाएंगे बस। दूसरे बॉक्स में देखिए 5 दिया है, 5 गोले बनाएंगे। 1 2 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला। ऐसे ही इसमें भी 8 दिया है, 8 गोले बनाएंगे। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, 7 गोला, 8 गोला। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गोले, 8 अंक के लिए 8 गोले। अब इसमें देखिए 3, 3 के लिए 3 गोले, 1 2 3, 3 गोले। इसमें देखिए 7, 7 के लिए 7 गोले, 1 2 3 4 5 6 7, 4। इस बॉक्स में 4 दिया है तो 4 के लिए 4 गोले, 1 2 3 4। अब इसमें देखिए नीचे 2 दिया है, 2 के लिए 2 गोले, 1 2। इस बॉक्स में देखिए 6 दिया है, 6 गोले बना देते हैं। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला। अब बच गया लास्ट। लास्ट इसमें देखिए 9 दिया है तो इसमें हमें 9 गोले बनाने हैं सबसे ज़्यादा। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा बन गया। इस प्रकार से हमने पूरे गोले भर लिए। ये गतिविधि अभी हमारा हो गया। अब इसके आगे और देखते हैं। अब ये देखिए ये नया वाला आ गया। इसमें भी चित्र दिया गया है। ये बीच में क्या दिया है? 2 लाइन दिया है। इस 2 लाइन को बराबर चिन्ह बोलते हैं। ये एक चिन्ह है, इसे बराबर का चिन्ह बोलते हैं। देखिए बाईं तरफ दिया गया है चित्र और दाईं तरफ भी चित्र दिया है और बीच में बराबर का चिन्ह डाला गया है। तो इसमें क्या कहा गया है? बराबर करो। बराबर करो मतलब ये बाएं साइड में जो दिया है चित्र उतने ही संख्या में हमें दाएं साइड में भी बराबर करना है। अगर नहीं दिया है, कम दिया है तो हमें बना के बराबर करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहले चित्र में। देखिए इस पहले बॉक्स में और उसके बराबर वाले सामने बॉक्स में बाईं तरफ 4 गोले हैं, 1 2 3 4। और इसके दाईं तरफ देखिए 1 2, इसमें 2 ही गोले हैं, मतलब इसमें कम है। इसमें भी हमें 4 करना है इसके बराबर, तो हमें और गोले बनाने की आवश्यकता है। इसमें 1 2, 2 गोले दिए गए हैं और आगे बनाते हैं 3 4। हो गया बराबर। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया बराबर। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें, ये देखिए ये क्या दिया है? जलेबी दिया है। 1 2 3 4 5 6। इसमें बाईं तरफ देखिए 6 जलेबी हैं, इधर दाईं तरफ देखिए 1 2 3, 3 ही जलेबी है। इसे हमें पूरा करना है, 6 जलेबी बनाना है। 1 2 3, चलिए बनाते हैं। ये चौथा जलेबी, ये पांचवा जलेबी, ये छठवां जलेबी। अब देखिए गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जलेबी इधर भी हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 जलेबी इधर भी हो गया। बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ बराबर बराबर जलेबी हो गए। ये हमारा पूरा हो गया। अब देखिए
स्टार फिर से आ गया। इसमें बहुत सारे स्टार दिए हैं। इधर देखिए इसमें 2 ही स्टार दिए हैं, बराबर नहीं है, बराबर करना है। तो पहले गिन लेते हैं बाईं तरफ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार हैं। इधर 2 ही हैं, तो हमें इधर 7 स्टार बनाने हैं। 2 पहले से दिए हैं, आगे बनाते हैं। ये तीसरा स्टार, ये चौथा स्टार, ये पांचवा स्टार, ये छठवां स्टार और ये 7वां स्टार। बस हो गया बराबर। 1 2 3 4 5 6 7। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 7, इधर भी 7, दोनों तरफ बराबर हो गया। हमारा ये चित्र भी पूरा हो गया। तो ये हम पूरा कर लिए। अब इसके हम आगे देखते हैं। और ये देखिए बहुत सारे गुब्बारे दिए गए हैं और बहुत सारे लोग भी दिए गए हैं और सभी के पास नंबर है। देखिए इसके पास 5 नंबर है, इसके पास 2 नंबर है, इसके पास 4 नंबर है, इसके पास 8 नंबर, इसके पास 3 नंबर, इसके पास 1 नंबर, इसके पास 6 नंबर और इसके पास 9 नंबर और ये ऊपर वाले के पास 7 नंबर। अब ये देखिए गुब्बारे में, देखिए गुब्बारे में बिंदु बनाए गए हैं। ये देखिए पहले गुब्बारे में 1 बिंदु, दूसरे गुब्बारे में 2 बिंदु, तीसरे गुब्बारे में 1 2 3 बिंदु हैं, चौथे गुब्बारे में 1 2 3 4 बिंदु हैं, पांचवें गुब्बारे में 1 2 3 4 5 5 बिंदु हैं, छठवें गुब्बारे में 1 2 3 4 5 6 6 बिंदु हैं, सातवें गुब्बारे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बिंदु हैं। आठवें गुब्बारे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिंदु हैं। तो 9वें गुब्बारे लास्ट में बहुत सारे बिंदु हैं, गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे ज्यादा बिंदु इसी गुब्बारे में है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें बोला है गुब्बारा दिलाओ। किसको गुब्बारा दिलाना है? इन लोगों को अपना अपना गुब्बारा चाहिए। जिसके पास जितना नंबर है उतने बिंदु वाले गुब्बारे हमें इनको दिलाने हैं। तो देखिए गुब्बारे में बिंदु बने हुए हैं 1 से लेकर के 9 तक और लोगों के पास भी नंबर हैं 1 से लेकर के 9 तक। तो जिस बिंदु में, जिस गुब्बारे में 1 बिंदु है वो 1 नंबर वाले व्यक्ति को दिलाना है। जैसे कि ये 1 नंबर वाला व्यक्ति है, इसे ये पहला वाला गुब्बारा जिसमें 1 बिंदु है ये वाला दिलाना है। चलिए दिला देते हैं इसको मिला के। ये मिल गया पहले वाले व्यक्ति को 1 बिंदु वाला गुब्बारा। अब देखिए 2 बिंदु वाला गुब्बारा, 2 नंबर किसका है? इसका है। देख लीजिए इसके पास 2 नंबर लिखा है ये सामने। तो इसे मिला देते हैं, इसको दिला देते हैं। ये मिल गया इसको। अब देखिए तीसरा गुब्बारा, इसमें 1 2 3 3 बिंदु हैं, मतलब 3 नंबर वाले व्यक्ति को देना है। 3 नंबर कहाँ है? 4 8 3, इसी को देना है। इसके पास 3 नंबर है, 3 बिंदु हैं, मिला देते हैं, इसको दिला देते हैं गुब्बारा। ठीक, मिल गया। अब कितने गुब्बारे बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 और कितने लोग बचे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 गुब्बारे बचे हैं, 6 लोग बचे हैं। अभी बहुत लोगों को देना है गुब्बारा, चलिए दिलाते हैं। ये देखिए चौथे गुब्बारे में 1 2 3 4 4 बिंदु हैं, 4 नंबर वाले व्यक्ति को देना है। कहाँ है 4? 5 2, इसको मिल चुका है 4। हाँ ये इसके पास है 4, इसी को देना है ये वाला गुब्बारा। चलिए दे देते हैं इसको, ये दे दिए। अब देखिए ये पांचवें वाले गुब्बारे को, इसमें 1 2 3 4 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु मतलब 5 नंबर वाले व्यक्ति को। ये देखिए इसके पास 7 है, इसको नहीं देना है। इसके पास 5 है, हाँ इसी को देना है। इसके पास 5 है, 5 बिंदु, ये वाला गुब्बारा इसी को देंगे।
अब देखिए छठवें गुब्बारे को, इसमें कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 बिंदु हैं। 6 नंबर वाले व्यक्ति को देना है। 6 नंबर वाला कहाँ है? 8 6 ये रहा। इसी को देना है, मिला दीजिए इसको। ठीक। अब कितने लोग बचे हैं? 1 2 2 ही, 1 2 और ये 3। 3 व्यक्ति बचे हैं। 1 2 3, 3 गुब्बारे बचे हैं। देखिए इस गुब्बारे में कितने बिंदु हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बिंदु हैं। 7 नंबर वाले व्यक्ति को देना है। 7 नंबर कहाँ है? ये है, पास ही में है, दे दिए इसको। अब ये देखिए 8वां गुब्बारा, इसमें बिंदु गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिंदु 8 नंबर वाले व्यक्ति को देना है। 8 नंबर, ये तो 9 नंबर वाला है, ये रहा 8 नंबर। तो ये वाला गुब्बारा इस 8 नंबर वाले व्यक्ति को दे देते हैं। अब ये अकेला बचा है और ये अकेला गुब्बारा बचा है। इसमें देखिए कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बिंदु हैं। इस व्यक्ति के पास कितने नंबर है? 9 है। तो ये गुब्बारा इसी के लिए बचा है, इसको दे देते हैं। तो सभी गुब्बारे सभी व्यक्तियों को दे दिए गए। जितने नंबर वाले व्यक्ति थे उतने बिंदु वाले गुब्बारे उनको मिल गए। ये चित्र पूरा हुआ। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 3, 1 से 9 तक की संख्याएं, भाग 4। यह अध्याय का भाग 4 है। इससे पहले भाग 3, भाग 2 और भाग 1 भी बन चुका है, जिसे आप सभी बच्चे देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं 1 से 9 तक की संख्याएं क्या होती है और उससे संबंधित गतिविधियां किस प्रकार की हो सकती है। चलिए इस बॉक्स में देखते हैं। इस बॉक्स में 1 4 1 3 2 7 और 9 ये संख्याएं दी गई हैं और बाकी डिब्बे दिए गए हैं छोटे छोटे, वो खाली छोड़ दिए गए हैं। देखिए बाएं से दाएं आप देखेंगे तो 1, उसके बाद दिया है 4, उसके बाद दिया है 9। उसके बाद नीचे वाले डिब्बे में देखिए 1, उसके बाद दिया है 3। उसके बाद नीचे वाले और डिब्बे में देखिए यहाँ पर केवल 7 दिया है और सबसे नीचे वाले डिब्बे में देखिए 2 दिया है। तो यहाँ हमें इधर बाएं से दाएं चलते हुए जाना है और जो संख्याएं छूटी हुई हैं उन्हें हमें पूरा करना है, इसीलिए खाली बॉक्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 1, हमने इससे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं से संबंधित बहुत सारे गतिविधियां देखे हैं, जिसमें हम जानते हैं कि 1 के बाद क्या आता है। 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7, फिर 8 और लास्ट में 9। देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 दिया है और सबसे पहले दिया है 1। तो बीच में जो संख्याएं आएंगी उन्हें हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। 1 पहले से दिया है, 1 के बाद 2 आता है, इस डिब्बे में 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 आता है, इस डिब्बे में 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है? 4। 4 पहले से दिया है। 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 लिखेंगे इसमें। उसके बाद अगले डिब्बे में 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 लिखेंगे अगले डिब्बे में। 7 के बाद आता है 8। 8 इस अगले डिब्बे में लिखेंगे और लास्ट में क्या आता है? 9, और 9 पहले से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हमें इन्हीं डिब्बों को पूरा करना है, जिन्हें हमें खाली स्थान में दिया है, खाली करके दिया है, उन्हें हमें पूरा करना है। देखिए यहाँ पे 1, 1 के बाद 2, 3 दिया है पहले से, फिर 4, फिर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इसी प्रकार से इसे भी पूरा करना है। पहले डिब्बे में आएगा 1, फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 पहले से दिया हुआ है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अब बच गया लास्ट वाला डिब्बा। पहले डिब्बे में 1, दूसरे में 2 दिया है पहले से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4,
4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये स्माइली, जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये स्माइली। आगे देखते हैं। देखिए घेरा दिया है, इस घेरे के अंदर में कुछ अंक लिखे हैं और वो अंक हैं 1 से लेकर के 9 तक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है। हमें इन्हें जो कहा गया उसके अनुसार करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रम से मिलाओ, क्रम से मिलाओ। क्रम से मतलब 1 पहले आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो हमें इसी प्रकार से मिलाना है। तो पहले 1 को पकड़ना है और 1 को पकड़ के 2 से मिला देना है। 1 यहाँ पे दिया है 1 और ऊपर में दिया है 2, तो 2 से इस प्रकार से मिला देना है। फिर 2, 1 के बाद 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या आता है 3, 2 को 3 से मिला देंगे। 2 के ऊपर क्या है 3 है, तो ये मिला दिए। अब 3 तक पहुंच गए। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 कहाँ दिया है बाईं तरफ देखिए सामने में दिया है, तो इसे मिला देते हैं 4। 4 के बाद क्या आता है 5, 4 के नीचे दिया है, मिला देते हैं, ये मिल गया। 4 के बाद 5, 5 आ गया। 5 के बाद आता है 6, 6 नीचे दिया है, मिला देते हैं। 6 के बाद आता है 7, 7 देखिए दिया है 6 के बाईं ओर, मिला दिए। 7 के बाद 8 ऊपर में दिया है, मिला देते हैं। अब 8 तक पहुंच गए। 8 के बाद आता है 9, सबसे ऊपर में दिया है 9, ये मिला दिए। इस प्रकार से हम ये गतिविधि भी पूरा कर लिए। इसमें 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं दी गई थी, जिन्हें हमें 1 से चालू करके 2, 2 से लेकर के 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 तक पहुंचना था और हम पहुंच गए। अब देखिए एक और नया गतिविधि आ गया। इसमें कुछ पतंग बने हुए हैं। कितने पतंग बने हुए देखिए गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पतंग बने हैं। पाठ का नाम क्या है 1 से 9 तक की संख्याएं। तो हमें इस पाठ के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं से संबंधित गतिविधियां और चित्र ही देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पतंग 9 पतंग दिए गए हैं और हर पतंग में कुछ बिंदी इसमें बने हुए हैं। देख लीजिए इसमें 1 बिंदी है, इसमें 2 बिंदी है, इसमें 4 बिंदी है, 2, 3, 4, इसमें 6 बिंदी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देख लीजिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिंदी है। इसमें देखिए 1, 2, 3 बिंदी है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 बिंदु है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बिंदु है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बिंदी है, जिसमें से एक बिंदी को काट दिया गया है। और यहाँ पे गोला दिया है, गोले के अंदर में 8 लिखा है। हर पतंग के पास में गोला बना हुआ है, खाली गोला, उसमें हमें बिंदुओं को गिन के भरना है। उसके पहले देखिए यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, हर पतंग में एक एक बिंदी कम करो। जैसे कि इसमें पहले पतंग में देखिए इसमें एक बिंदी को काट दिया गया है, कम कर दिया गया है, और कम करने के बाद जितना बचा है उसे यहाँ पे लिखा है। वैसे ही हमें इन सभी पतंगों में करना है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है जितने बचे उतने लिखो, एक एक बिंदी कम करो, जितने बचे उतने लिखो। तो देखिए पहले पूरा गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बिंदी है और एक कम किया गया है, एक काट दिया है। अब इसको नहीं गिनेंगे, बाकी जो बच गए उसको गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बिंदी बचे, तो यहाँ पे 8 लिखा है। ऐसे इन सभी में करना है। तो चलिए चालू करते हैं।
इससे पहले पहले करते हैं। देखिए इसमें पहले तो एक बिंदी को कट कर देते हैं। इसमें बोला है एक बिंदी कम करो, तो एक बिंदी कट कर दिए। उसके बाद बाकी जितने भी बचे हैं उसे हम इस बॉक्स में, इस गोले में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदी बचे हैं, इस गोले में लिख देते हैं 6। अब यहाँ देखिए इस पतंग में, इसमें कितने बिंदी हैं? 1 2 3 4 5 बिंदी है। एक बिंदी कम करना है, एक बिंदी काट देते हैं। एक कम कर दिए, काट दिए। अब कितने बचे हैं गिनिए। 1 2 3 4, 4 बिंदी बचे, इस गोले में 4 लिख देते हैं। अब इस पतंग में देखिए, इसमें 1 2 3, 3 बिंदी हैं। एक बिंदी कम करना है, एक बिंदी कम कर दिए, काट दिए। अब देखिए कितने बचे, 1 2, 2 बिंदी बचे। 2 बिंदी के लिए इस गोले में 2 लिखेंगे। अब इसमें देखिए, इस पतंग में केवल एक बिंदी है, एक बिंदी है। अब इसमें बोला है एक बिंदी कम करो, एक बिंदी है। अब इस चीज को कम कर देते हैं, एक बिंदी कम करना है, कम कर दिए, काट दिए। अब इसको काटने के बाद इसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और कुछ नहीं बचा उसे गणित में क्या लिखते हैं? 0, शून्य। ठीक। अब देखिए इसमें, ये वाले पतंग में, इसमें 2 बिंदु है, 2 बिंदी हैं। एक बिंदी कम कर देते हैं, काट देते हैं। अब कितने बचे? एक एक बचा। एक बिंदी के लिए 1 नंबर गोले में। अब देखिए ऊपर वाले पतंग में, इसमें कितने बिंदी हैं? 1 2 3 4, 4 बिंदी हैं। एक बिंदी कम करना है, एक बिंदी काट दीजिए। अब गिनिए कितने बचे। 1 2 3, 3 बिंदी बचे। 3 बिंदी के लिए गोले में 3। अब ऊपर वाले पतंग, ये देखिए ये वाला पतंग, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदी हैं। एक बिंदी कम करना है, एक बिंदी काटना है, काट दिए। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 बिंदी बचे। 5 बिंदी के लिए गोले में 5 लिखे। अब ये वाला सबसे ऊपर पतंग देखिए, इसमें बहुत सारे बिंदी हैं। गिनते हैं कितने बिंदी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिंदी हैं। 9 बिंदी में से एक बिंदी कम कर दीजिए, काट दीजिए। ये काट दिए। अब कितने बचे गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदी हैं। 8 बिंदी के लिए गोले में 8 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये गतिविधि चित्र वाला भी पूरा हो गया। अब इसके हम आगे देखते हैं। ये एक नया गतिविधि है, देख लीजिए। इसमें 2 प्रकार के चित्र बने हुए हैं। एक तो पत्ती का चित्र बना हुआ है, 5 पत्तियां हैं। और एक दूसरा दूसरा चित्र में देखिए, इसमें पतंग बने हुए हैं। तो पहले ये वाले पत्ती पत्ती वाले चित्र देखते हैं। हर पत्ती में 2 2 गोले बने हुए हैं, देख लीजिए। एक गोला, 2 गोला, एक गोला, 2 गोला, एक गोला, 2 गोला, एक गोला, 2 गोला, एक गोला, दूसरा गोला। अब हर गोले में कुछ ना कुछ लिखा है, देखिए इसमें पहले गोले में लिखा है 1, दूसरे गोले में लिखा है 2। उसके बाद ये वाले पत्ती में देखिए, इसमें 2 गोले बने हुए हैं। इसमें से एक गोले में नंबर लिखा है 7। अब उसके पहले वाले गोले में कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही इस पत्ती में गोले दिए हैं, उसमें भी खाली दिया है, इसमें भी खाली दिया है, इसमें भी खाली दिया है। अब इस खाली जगह में हमें भरना है, नंबर भरना है। और खाली कैसे दिया है? पहले दिया है, संख्या के पहले। इसमें बोला है ठीक पहले की संख्या लिखो। तो 7 के पहले गोला दिया है, 3 के पहले गोला दिया है, 9 के पहले गोला दिया है, 6 के पहले दिया है गोला। अब इसमें देखिए 7 के पहले क्या आता है, वही अंक लिखना है इसमें। 7 के पहले क्या आता है? 6, तो इसमें लिखेंगे 6। उसके बाद 3 के पहले क्या आता है? 3 के पहले आता है 2, इसमें 2 लिखेंगे। 9 के पहले क्या आता है? 9 के पहले आता है 8, इसमें 8 लिखेंगे। 6 के पहले क्या आता है? 6 के पहले आता है 5,
तो पहले वाले गोले में 5 लिखेंगे। यह हमारा पूरा हो गया। अब देखिए अगला, ठीक बाद की संख्या लिखो। ये पहले की संख्या लिखने के लिए दिया गया था, अब ये दिया है बाद की संख्या, बाद में आने वाली संख्या। पतंग दिया है, देख लीजिए 5 पतंग है, हर पतंग में 2-2 गोले बने हुए हैं। जैसे कि इस पहले वाले चित्र में पत्ती के अंदर में 2-2 गोले बने हुए थे, वैसे ही इस पतंग के अंदर में भी 2-2 गोले बने हुए हैं। और एक एक गोले को नंबर से भरा है और दूसरे गोले को छोड़ दिया है। और क्यों छोड़ा है? इसे हमें भरने के लिए दिया है, हमें भरना है। देखिए इसमें पहले से भर दिया है, पहले वाले गोले में नंबर दिया है, बाद वाले गोले को छोड़ा है, तो हमें अब बाद वाला गोला भरना है। पहले वाला गोला पहले भरा हुआ है, उसके बाद उसके आगे वाला गोला खाली दिया है। 6 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, ये हमें भरना है। चलिए भरते हैं। 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8, तो इस गोले में 8 लिखा है। 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7, इस गोले में 7 लिखेंगे। इस वाले पतंग में देखिए 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद आता है 9, तो ये खाली वाले गोले में 9 लिखाएगा। इसके बाद 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 3, तो खाली वाले गोले में 3 लिखाएगा। अब ये लास्ट वाला पतंग देखिए, इसमें 5 लिखा है पहले वाले गोले में। 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद आता है 6, तो खाली वाले गोले में 6 लिखेंगे। हमारा ये वाला गतिविधि भी पूरा हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि पहले खाली बॉक्स दिए गए थे, उसमें हमें नंबर भर के पूरा करना था, जो कि हमने किया है। उसके बाद क्या दिया गया था? क्रम से मिलाओ। संख्याएं दे दिए गए थे, उन्हें हमें लाइन खींच के 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इस प्रकार से हम क्रम से मिलाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद हम लोग क्या किए? उसके बाद हम लोग किए थे पतंग वाला, जिसमें एक बिंदी कम करने के लिए कहा गया था, तो एक बिंदी काटे थे। उसके बाद बाकी जितने बचे हुए थे उसे हमने खाली वाले गोले में भरा है, नंबर लिख के। उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा? लास्ट में हमने देखा ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या। पहले की संख्या पहले आती है, बाद की संख्या बाद में आती है। जैसे कि पहले वाले संख्या में देखिए 7 के पहले क्या आता है? 6, 2 के पहले 1, 6 के पहले 5। इसी प्रकार से बाद की संख्या में क्या आता है? 7 के बाद क्या आता है? 8, 6 के बाद क्या आता है? 7, 8 के बाद क्या आता है? 9। इस प्रकार से हमने इन सभी गतिविधियों को किया और ठीक पहले की संख्या, बाद की संख्या, एक कम करना, छूटे हुए संख्याओं को लिखना आदि बारे में सीखा हमने। गणित कक्षा 1 के लिए अध्याय 3 1 से 9 तक की संख्याएं, भाग 5। इससे पहले भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 1 की वीडियो बन चुकी है। उसमें भी इस अध्याय से संबंधित 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में, चित्र गतिविधि के बारे में बताया गया है। आप उन्हें भी देखकर इस अध्याय के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और इसी चित्रों को हमें गतिविधि के रूप में समझना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? गिनो, जोड़ो और लिखो। घंटी का चित्र दिया गया है, मोमबत्ती का चित्र दिया गया है, और ये बल्ब, जो छोटा वाला बल्ब होता है वो दिया गया है, बहुत सारे। देखिए घंटी, यहाँ पे 1 और 2 घंटी दिया है और उसके नीचे में डिब्बा दिया है, उस डिब्बे के अंदर में लिखा है 2। जितनी घंटियां हैं 1 और 2, उतने अंक इस डिब्बे में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक
और घंटी दिया है और उसके नीचे में एक डिब्बा दिया है, एक घंटी है तो उस डिब्बे के नीचे में एक लिखा है। और बीच में ये देखिए ये चिन्ह डाला गया है, ये गणित का चिन्ह है। इस चिन्ह को बोलते हैं धन। धन मतलब जोड़ना होता है। मतलब ये 2 घंटियां और ये 1 घंटी, ये 2 और 1 को जोड़ना है, उसके लिए चिन्ह धन का लगाते हैं। जोड़ना मतलब मिलाना, एक साथ मिलाकर, अलग अलग जो दिया रहता है उसे मिलाना। यहाँ पे देखिए 2 और 1, 1 और 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 2 घंटी और यहाँ पे 1 घंटी। 2 घंटी और 1 घंटी दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे 3 घंटी हो जाएंगे। 1 2 3, ये सारे मिल गए और मिलकर यहाँ पे देखिए इकट्ठे एक साथ हो गए और इनको गिनने पर देखिए 1 2 3 घंटियाँ हो गई। अब इसके नीचे में भी डिब्बा दिया है और डिब्बे के नीचे में लिखा है 3। यहाँ पे कितने घंटियाँ हैं? 1 2 3 घंटियाँ हैं और उस डिब्बे में लिखा है 3। ये एक उदाहरण था कि किस प्रकार से हमें ये गतिविधि करना है, किस प्रकार से इसे हमें बनाना है। अब इसमें नीचे में देखिए मोमबत्ती का चित्र दिया है और ये बल्ब का चित्र दिया है। इसे हमें करना है, खाली डिब्बे में क्या आएगा इसे हमें भरना है। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 मोमबत्तियां दी गई हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए 2 मोमबत्तियां दी गई, 1 2। इसे भी हमें पहले की तरह घंटियों को जैसे जोड़े थे वैसे ही इसे भी हमें एक साथ जोड़ना है, मिलाना है और मिलाकर एक साथ, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिया है उसे हमें अंक में लिखना है। उसके नीचे डिब्बा दिया है उसमें देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 और है, 5 6, सबको एक साथ मिला दीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसे गिन कर देखते हैं ये 6 दिया है कि नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6 दिया है, मतलब ये 4 और ये 2 इसे जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है और यहाँ पे एक साथ इसे बना दिया गया है। अब हमें इन चित्रों के नीचे में जो डिब्बा दिया वो खाली दिया है उसे हमें भरना है सही नंबर। इसे गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो उसके नीचे जो डिब्बा दिया है उसमें हम लिखेंगे 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए धन। धन मतलब मिलाना, यहाँ पे मिलाया है, इसके लिए हम यहाँ पे धन चिन्ह लगाए हैं। 1 2, 2 मोमबत्ती के नीचे में डिब्बा दिया है उसमें लिखेंगे 2। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसे गिन लिए कितने मोमबत्ती हुए? 6। उसके नीचे में डिब्बा दिया है उसमें लिखेंगे 6। अब यहाँ पे क्या पता चला? 4 धन 2, 4 धन 2 बराबर कितना होता है? 6 होता है। ये बराबर का चिन्ह है, ये धन का चिन्ह है। धन मतलब जोड़ना, 4 में 2 जोड़ने पर कितना आता है? 6 आता है। ये हमारा हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आते हैं बल्ब में। ये देखिए इसे गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 बल्ब दिया है और यहाँ पे दिया है 1 बल्ब, तो इसके नीचे में नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। 5 बल्ब दिया है तो उसके नीचे डिब्बे में 5 लिखेंगे। यहाँ पे 1 बल्ब दिया है तो उसके नीचे डिब्बे में 1 लिखेंगे। यहाँ भी देखिए जोड़ने का चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह लगा है। 5 धन 1 बराबर कितना होता है? ये हम इन बल्ब जो दिया है ये सब को मिलाकर इसमें यहाँ पे एक साथ दिया है, इसे गिन लेते हैं, पता चल जाएगा कि 5 और 1 जोड़ने पर कितना होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इसके नीचे डिब्बे में लिख देते हैं 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 में 1 जोड़ने पर कितना होता है? 6। 5 धन 1 बराबर 6 होता है। ये चित्र भी हमारा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। ये देखिए
यहाँ पे एक और नया चिन्ह आ गया। ये आड़ी लाइन देखिए, छोटी सी है, बाएं से दाएं ओर। इसे घटाना का चिन्ह बोलते हैं, कम करना। घटाना मतलब क्या होता है? कम करना। इसे ऋण भी बोलते हैं, ऋण चिन्ह या घटाने का चिन्ह। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, गिनो, घटाओ और उसको लिखो। चित्रों को देखना है, समझना है और हमें इसे बनाना है, लिखना है। यहाँ भी देखिए पहले वाले को बना के बता दिया है। इसमें देखिए यहाँ पे 2 अनार हैं, 1 और 2, और यहाँ पे देखिए बराबर के बाद 1 अनार बचा है। वही दिया है सेम। चित्र के नीचे में डिब्बा बना है, इस चित्र के नीचे भी डिब्बा बना है। यहाँ पे 1 अनार है तो नीचे में लिखा है 1, यहाँ पे 2 अनार है तो यहाँ पे देखिए ये कुछ, यहाँ पे देखिए ये कुछ नया हो गया है। यहाँ पे ऋण, घटाने का चिन्ह और 1 भी आया है। ये कैसे आया है देख लीजिए। पहले 1 और 2 दिया है अनार, तो उसके लिए यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 में कितना कम करेंगे तो 1 बचेगा, 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आया है वो बचा हुआ है। इस 2 में से 1 कम कर दिया है तो 1 अनार बचा है। तो 1 कम करना मतलब 1 घटाना। यहाँ पे देखिए 1 और 1 घटाने का चिन्ह, 2 में 1 घटाया है तो 1 आया है। 2 ऋण 1 बराबर 1। 2 अनार में से 1 अनार कम हो गया तो 1 अनार बचा। ये हो गया, ये तो उदाहरण है। अब हमें इसी प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पे दिया है अंगूर, बहुत सारे अंगूर दिए हैं, 4 गुच्छे दिए हैं, 1 2 3 4 अंगूर के 4 गुच्छे दिए हैं। और इधर बराबर करके देखिए यहाँ पे 2 गुच्छे बचे हैं। मतलब क्या हुआ कि 4 गुच्छे में से 2 गुच्छे कम कर दिए गए हैं। 1 2 3 4, 4 गुच्छे में से 2 गुच्छे कम कर दिए हैं और 2 गुच्छे बचे हैं। तो कुल कितने गुच्छे हैं? 1 2 3 4। तो 4 पहले लिख देंगे। और कितने कम हो गए? 2 कम हुए तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। बीच में ऋण का चिन्ह अर्थात कम हो गया। 4 में 2 कम हो गया तो कितना बचा है? 2 गुच्छा, 1 2, इसके नीचे लिख देंगे 2। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 4 ऋण 2 बराबर होता है 2। 4 में 2 घटाने पर 2 आता है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अंगूर के गुच्छों की तरह ही हमें यहाँ भी करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे सेब दिए हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5, 5 सेब दिए हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 सेब। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ 5 सेब, यहाँ 4 सेब। 1 कम हो गया यहाँ पे, मतलब ये 5 में से 1 कम किया है। 1 कम करने पर 4 बचा है, उसे यहाँ पे लिखा है। तो चलिए यहाँ पे डिब्बे में लिख देते हैं क्या क्या आएगा। 1 2 3 4 5 सेब हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5। कितना कम किया है तो कितना बचा है? यहाँ पे देखिए 4 बचे हैं, मतलब इसमें से 1 कम किया है। तो 1 कम किया है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 5 ऋण 1, 5 घटाना 1, 5 में 1 घटाना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 4। इसका मतलब क्या हुआ? 5 में 1 घटाने पर, 5 में 1 घटाने पर 4 आता है। 5 सेब में 1 सेब कम करने पर 4 सेब आया है, अर्थात 5 में 1 घटाने पर 4 आता है। 5 ऋण 1 बराबर 4। ये हमारा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं ऐसे कुछ और गतिविधि। यहाँ भी देखिए घटाना से ही संबंधित ये चित्र भी है। इसमें बहुत सारे फूल दिए हैं,
देखिए, और ये लाइन से दिया है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है। हर लाइन में फूल दिए हैं और सामने में एक गोला दिया है, खाली गोला, इसमें नंबर भरने के लिए दिया है। इसमें क्या करना है? नंबर भरना है। तो इसमें बोला है गिनो और लिखो। गिनना है और लिखना है। ऐसा हम पिछले भाग के वीडियो में कर चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4, 4 फूल हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इसमें देखिए, इसमें गिनते हैं 1 2 3। 1 2 3, 3 फूल हैं, तो इस गोले में लिखेंगे 3। अब इसकी बारी। इसमें देखिए, इसमें 2 ही फूल हैं, 1 2, 1 2, गोले में लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए, एक फूल बचा है, बाकी सब एक एक करके कम होकर होकर एक ही बचा है। यहाँ पे एक ही बचा है, तो एक फूल के लिए यहाँ पे सामने गोले में लिखेंगे 1। अब और आगे कुछ नहीं बचा है, इस एक को भी हटा देंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं बचता है उसको 0 बोलते हैं, और 0 ऐसा होता है। तो देख लीजिए, पहले चार चार फूल थे, 4, उसके बाद एक कम हो गया, 3 बन गया। उसके बाद 3 में से फिर एक कम हो गया तो 2 बन गया। फिर 2 में से एक कम हो गया तो 1 बन गया। और एक भी पूरा हट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, उसके लिए 0। ये गतिविधि भी हमारा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र दिए हैं और अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दिए गए हैं। आपको इसमें बहुत मजा आएगा, आप इस वीडियो को देखेंगे तो। यहाँ पे देखिए, मोमबत्ती बहुत सारे बनाए गए हैं, गेंद बनाए गए हैं, पतंग बनाए गए हैं, और ये फूल बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ लिखा है 5 मोमबत्ती, ये इन मोमबत्तियों के लिए बोला है। 3 गेंद, ये इन गेंदों के लिए बोला है। 2 पतंग, ये इन पतंगों के लिए बोला है। और 4 फूल, ये इन फूलों के लिए बोला है। इसमें बोला है कि समूह बनाओ। समूह बनाओ, समूह मतलब क्या होता है कि मिलकर, जैसे कि एक से अधिक होता है, जैसे कि 2 3 4 5, तो उसे समूह कहते हैं। अगर 5 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो 5 लोगों का समूह ऐसा बोलते हैं। 4 लोग इकट्ठा हो गए तो उसे 4 लोगों का समूह बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समूह बनाओ बोला है, तो 5 मोमबत्ती, इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने मोमबत्ती हैं उतने नहीं, इसमें से 5 मोमबत्ती को हमें इकट्ठा करना है और बताना है कि इतने 5 हैं, 5 का एक समूह बने करके। तो गिन के इसे गोला घेरा लगा देते हैं, उसके बाद 5 मोमबत्ती का एक समूह बन जाएगा। तो चलिए गिनते हैं 5 मोमबत्ती। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ तक। तो यहाँ से इसको गोल घेरा लगा देते हैं। और ये हमारा वो बन गया 5 मोमबत्ती का समूह। बाकी जो बच गए उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें बोला है 5 मोमबत्ती। 5 मोमबत्ती बोला है, तो हमें 5 मोमबत्ती ही लेना है। ये हम ले लिए 5 मोमबत्ती, तो ये हमारा 5 मोमबत्ती का समूह बन गया। अब इसके नीचे देखिए 3 गेंद। अब इसमें जितने गेंद दिए हैं उसमें से हमें केवल 3 गेंद लेना है और उसे गोल घेरा लगा करके समूह बनाना है। तो 3 गेंद गिन लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ तक। तो इसे हम घेर लेते हैं तीनों को, और इस प्रकार से इसे बता देते हैं कि ये 3 गेंदों का समूह बन गया। ये एक गेंद बच गया, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 गेंद बोला है, तो 3 गेंदों का एक समूह बन गया। ये भी हमारा हो गया। अब देखिए, पतंग, बहुत सारे पतंग दिए हैं। 2 पतंग बोला है, 2 पतंग, तो हमें 2 ही पतंग लेना है। चलिए लेते हैं। 1 2, 1 2, 2 पतंगों को गोल घेर लेते हैं।
और ये हमारा बन गया दो पतंग का एक समूह। ये भी हो गया। अब ये देखिए लास्ट बचा है फूल। चार फूल, चार फूलों का एक समूह बनाना है। तो चार फूलों का समूह बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, यहाँ तक। ये हमारा चार फूलों का एक समूह बन गया। इस प्रकार से ये गतिविधि पूरा हो गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।